एक गांव में मोहन और सोहन नाम के दो दोस्त रहा करते थे। मोहन बहुत मेहनती था, लेकिन सोहन कोई काम नहीं करता था और सब कुछ भगवान के भरोसे छोड़कर बैठ जाता था। एक दिन भाई, अब तो परिवार भी बढ़ रहा है। अब उनके लिए घर बनाना पड़ेगा। हाँ यार, कहे तो तू सही रहा है, लेकिन क्या करें। भाई, एक काम करते हैं, जमीन ले लेते हैं और उस जमीन पर खेती करते हैं। अनाज का अनाज उगेगा और फायदा भी होगा। हाँ, तू सही कह रहा है। चल, साहूकार अमीरचंद के पास चलते हैं और जमीन का भाव पता करते हैं। दोनों मिलकर साहूकार के पास जाते हैं। अमीर चंद, हमें 1 बीघा जमीन खरीदनी है। हाँ तो खरीद लो। जमीन खरीदने के लिए पैसे लाए हो? साहूकार जी, अभी तो हम बस जमीन देखने और जमीन का दाम पूछने आए हैं। तो अमीर चंद जी, क्या दाम है जमीन का? जमीन 10,000 में मिल जाएगी। जमीन तो अमीर चंद जी बहुत महंगी है। जमीन महंगी है तो कहीं और से ले लो। चलो चलो, अब जाओ यहां से। अमीर चंद की बात सुनकर दोनों मायूस हो जाते हैं और दोनों वहां से वापस आ जाते हैं। सोहन, जमीन तो बहुत महंगी है, अब क्या करें हम? मोहन जाता है और खेतों को जोतने लगता है और इधर सोहन भगवान की पूजा करने लगता है। शाम को जब मोहन वापस आ रहा होता है तो सोहन उसे कहता है, अरे मोहन, तू चिंता मत कर, हमारी फसल बहुत अच्छी होगी। हाँ, आज मैंने पूरे खेतों को जोत दिया, बस अब उसमें बीज बोना बाकी है। चल, अब जाकर तू भी आराम कर ले और मैं भी कर लेता हूं। दोनों अपने अपने घर जाते हैं और सो जाते हैं। अगले दिन मोहन सोहन के घर जाता है। चल सोहन, बाजार चलते हैं और बीज ले आते हैं। तुम जाओ, मैं अभी पूजा कर रहा हूं, मैं तुम्हें खेतों पर ही मिलूंगा। मोहन बाजार जाता है और बीज लेकर वापस खेत पर आ जाता है, लेकिन उसे सोहन वहां नहीं मिलता और वो बीज बोकर वापस आता है और सोहन को पूछता है, तुम खेतों पर क्यों नहीं आए? वो मैं भगवान की पूजा कर रहा था। सोहन इसी तरह भगवान की पूजा करता रहता था और मोहन खेतों में मेहनत करता रहता था। बहुत दिन बीत गए थे और खेतों में बहुत अच्छी फसल हुई। इतनी अच्छी फसल देखकर दोनों बहुत खुश हो गए। वाह, कितनी अच्छी फसल हुई है। हाँ, सब भगवान की ही देन है। तुम एक काम करो, आज से ही कटाई शुरू कर दो। मैं अभी इतनी अच्छी फसल के लिए भगवान को धन्यवाद देकर आता हूं। मोहन कटाई शुरू कर देता है। थोड़े ही दिन में पूरी कटाई हो जाती। चलो, कटाई तो हो गई, अब इसे बराबर बराबर बांट लेते हैं। बराबर बराबर क्यों? मैंने बहुत मेहनत की है, मुझे फसल का ज्यादा हिस्सा मिलना चाहिए। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो मैंने तो दिन रात भगवान की प्रार्थना की है, इसलिए फसल का ज्यादा हिस्सा मुझे मिलना चाहिए। इसी बात को लेकर दोनों में बहस हो जाती है और ये बहस इतनी बढ़ जाती है कि बात लड़ाई तक पहुंच जाती है और इंसाफ के लिए दोनों गांव के मुखिया के पास जाके और सारी बात बताते हैं। उनकी बातों को सुनकर मुखिया जी भी सोच में पड़ जाते हैं। थोड़ी देर सोचने के बाद एक उपाय सूझता है और वो अपने गोदाम से 2 चावल की बोरियां मंगवाते हैं। लो, तुम इन बोरियों से सारे कंकर साफ करके कल सुबह वापस आना, और जो भी ये काम पहले कर देगा उसे ही फसल का ज्यादा हिस्सा मिलेगा। मुखिया जी, हम इंसाफ मांगने आए हैं, आपसे काम मांगने नहीं। आप इंसाफ करिए। पहले ये करो, कल मैं तुम्हें तुम्हारी सारी बातों का जवाब दूंगा। मोहन और सोहन उस बोरे को उठाकर ले आते हैं। मोहन पूरी रात जाकर उस चावल से कंकर निकालता है। इधर सोहन भगवान की पूजा करता है और सो जाता है। पूरी रात जागने की वजह से सुबह मोहन की आंख लग जाती है और वो सोता रह जाता है। इधर सोहन तैयार होता है और मुखिया जी के पास पहुंचता है। देखो मुखिया जी, मैं आ गया। तुम चावल साफ करके लाए हो या बस ऐसे ही आ गए? मुखिया जी, मैंने भगवान से प्रार्थना की थी, अब तक तो सारे चावल साफ हो गए होंगे। ओह, अच्छा अच्छा, मोहन कहाँ है? अभी तक आया नहीं। लगता है ना अभी तक उसके चावल साफ नहीं हुए। अब तो इस फसल का हिस्सा मुझे ही मिलेगा। हाँ, शांत हो जाओ, हम बिना इंतजार किए कोई भी फैसला नहीं ले सकते। मुखिया जी, अब तो बहुत देर हो गई है लेकिन अभी तक मोहन नहीं आया। हाँ, सच में अब तो बहुत देर हो गई है। मुखिया जी, उस आदमी ने तो आपकी बात की इज्जत भी नहीं की। उस आदमी की ये बात सुनकर मुखिया को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में कहता है, इस गलती की उसे सजा मिलेगी, चलो उसके घर। सब लोग उसके घर जाते हैं तो देखते हैं कि मोहन गहरी नींद में सोया हुआ था और वहां रखी सारी चावल साफ थी।
ये देखकर मुखिया जी खुश हो जाते हैं। तभी मोहन की आंख खुल जाती है और वो उन सबको देखकर जल्दी से उठता है। मुखिया जी, मुझे माफ कर दो। मैंने पूरी रात चावल साफ किए थे, जिसकी वजह से मेरी आंख लग गई और मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब सो गया। कोई बात नहीं बेटा, तुमने इस चावल को साफ करने के लिए पूरी रात मेहनत की है, इसीलिए इस फसल में ज्यादा हिस्सा तुम्हें ही मिलना चाहिए। लेकिन मुखिया जी, ये तो अन्याय है। मैंने तो भगवान की आराधना की थी मुखिया जी। जाओ देखो तुम्हारे चावल साफ हुए हैं कि नहीं। सोहन भागा भागा जाता है। इधर मोहन की मेहनत को देखकर मुखिया जी खुश हो जाते हैं। थोड़ी ही देर में सोहन वहां आता है और सोहन को देखकर मुखिया जी कहते हैं। क्या हुआ सोहन? मुखिया जी, चावल तो साफ नहीं है, लेकिन मैंने तो भगवान की कितनी प्रार्थना की थी, पर उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? सोहन, भगवान भी उन्हीं की मदद करता है जो मेहनत करते हैं। सोहन को मुखिया की बात अच्छी तरह से समझ आ चुकी थी। अब वो भगवान की प्रार्थना के साथ साथ मेहनत भी करने लगा।